खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना। इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? From the Democratic Doctors Forum, we will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. कोलकाता फीमेल डॉक्टर के ब्रूटल रेप और मर्डर को आज 13 दिन बीत चुके हैं और आज इतने दिनों बाद भी डॉक्टर्स और लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस प्रोटेस्ट में एक और बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी शामिल है, जो और कोई नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की ही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, जिनके पास सब अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, पर वही विक्टिम बनकर खुद से ही इंसाफ मांग रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने रेप केसेस में इजाफे की वजह ये बताई है कि ये रेप केसेस इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आजकल के लड़के और लड़कियों में बातें बहुत होने लगी हैं। मतलब कोई गवर्नमेंट खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। इस केस में फीमेल डॉक्टर मुमीता के कोलीग्स के भी स्टेटमेंट सामने आए, जिनके मुताबिक डॉक्टर मुमीता को हॉस्पिटल के अंदर की कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता चल गए थे जिसकी वजह से उन्हें जान से मारा। और ये सिर्फ डॉक्टर मुमीता ही नहीं बल्कि पिछले 20 सालों में आरजीकर हॉस्पिटल के स्टाफ में 7 से ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ हो चुकी हैं, जिन्हें सुसाइड का नाम देकर रफा दफा कर दिया गया था। आखिर वो घिनौने राज क्या हैं जिसकी वजह से इतने डॉक्टर्स को अपनी जान से हाथ धोना? चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। 25 अगस्त 2001 को सुमित्र विश्वास नाम के एक मेल डॉक्टर ने हॉस्टल के रूम में मरा हुआ पाया। हॉस्पिटल में होने वाले इलीगल बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग और हॉस्टल के पास एक रेड लाइट एरिया था जहां से लड़कियों को लाकर पॉर्न वीडियोस बनाई जाती। इस सारे गलत कामों की खबर सुमित्र विश्वास को हो जाती है और यही बात उसकी मौत की वजह बनी। और उसकी मौत को भी सब ने सुसाइड का नाम दिया, लेकिन सुमित्र के घर वाले ये जानते थे कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुमित्र के पेरेंट्स हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते और हाई कोर्ट ये केस सीडीआई को सौंप देते। पर अब क्योंकि इस केस में बड़े बड़े लोग शामिल थे, इसलिए सीडीआई भी इस केस को सीरियसली नहीं लेता और सुमित्र के मर्डर के केस को दबा दिया जाता। फरवरी 2003 में आरजीकर हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ मेंबर अरिजीत दत्ता ने भी अपनी कलाई काट और फिर बिल्डिंग से कूद गया। इस पर एक 3rd ईयर मेडिकल इंटर्न ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इंस्टीट्यूट में चल रहे स्कैंडल की वजह से हुआ। लेकिन बाकी केसेस की तरह इस केस में भी पता नहीं चलता है कि आखिर अरिजीत दत्ता ने सुसाइड क्यों किया, और ये केस भी सुमित्र की केस की तरह रफा दफा कर दिया जाता है। 2016 में आरजीकर के एक प्रोफेसर की मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करवाई जाती और शॉकिंगली संडे को उनके गायब होने के 3 दिन बाद उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट से मिलती है, जो बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी। पुलिस को उन प्रोफेसर की बॉडी पर खून के धब्बे मिलते हैं और उनके चेहरे पर काफ़ी सारे निशान मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इसे हार्ट अटैक का मामला बताकर केस क्लोज कर। और ऐसे ही 2020 और 2023 में भी 2 और जूनियर इंटर्न की अचानक मौत की खबर सामने आती है, जिसे पुलिस एक बार फिर से सुसाइड का नाम देकर केसेस को क्लोज कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी सारी सडन डेथ्स आरजीकर हॉस्पिटल में ही क्यों हुई और क्यों उन्हें हर बार सुसाइड बताकर केस को क्लोज कर। आखिर कोलकाता पुलिस इतने सालों से किसे बचा रही है? और अब जो डॉक्टर मुमीता के केस में हुआ, हम सब जानते हैं कि उसमें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, लेकिन फिर भी कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी की गवर्नमेंट उन्हें बचाने में लगी हुई है। काश हमारी गवर्नमेंट और पुलिस इतनी मेहनत विक्टिम को इंसाफ दिलाने में करती तो शायद आज मुमीता जिंदा हो। इस सारे केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने 9 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई है, जो वर्क प्लेसेस पर मौजूद डॉक्टर की सेफ्टी का ध्यान रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सीबीआई को भी 22 अगस्त तक इस केस की मुकम्मल अपडेट देने का हुक्म दिया है। लेकिन अब तक जितने ऐसे केसेस हो चुके हैं और उनमें से कितनों को इंसाफ मिला है, वो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। और शायद यही वजह है कि लोगों का यकीन अब कानून बनाने वालों पर से उठ चुका। इसीलिए मुमीता के लिए इंसाफ मांगते लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस केस की कल्प्रिट्स को आप जनता के हवाले करें, हम खुद इनका इंसाफ कर लें। बाकी तुम्हारी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।